हेलो एवरीवन, आई होप कि आपके सारे एग्जाम बहुत शानदार गए होंगे और अगर नहीं भी गए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बारी है मैथ की और मैथ को ये दिखाना है कि हम क्या चीज है। यार आप लोगों के पास 10 दिन का गैप है और इस 10 दिन में अगर मैं स्क्रैच से भी चालू करता हूं ना तो पूरी मैथ खत्म कर सकता हूं और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता हूं। लेकिन आप में से कितने लोग तैयार हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए? एक बार मुझे चैट में बता दो। और इन 10 दिनों तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा हमेशा हमेशा। चाहे कोई भी परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यार इन 10 दिन के अंदर में किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, एपी और कोऑर्डिनेट, इन चैप्टर को पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ इनकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ये पूरे सॉल्व करने कंपलसरी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर 22 मार्क्स का वेटेज रखने वाला है। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक और एपी, ये दो चैप्टर साथ में क्यों करने हैं? क्योंकि यार इनसे केस बेस आ सकते हैं और अकेले ये चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और क्विक टेस्ट, मतलब अपने आप को टेस्ट कर रहा है कहीं हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं सर डे 3 पे ट्राइंगल्स करना है। यार ट्राइंगल बहुत बड़ा चैप्टर है ना, ये अकेला चैप्टर इतना खतरनाक है, काफी बच्चे डरते हैं। अब देखो, अगर स्टार्टिंग करेंगे आसान चैप्टर से और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। फिर ट्राइंगल पढ़ना है जिसका अराउंड 7 से 8 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट करने और इनकी जो भी क्लासेस है वो क्लासेस आपकी 3 बजे होने वाली है। मैं 3 बजे आपको मिल जाऊंगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी कराने वाला हूं और पीवाईक्यू भी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? डे 4 पर ट्रिग्नोमेट्री करनी है और एप्लीकेशन और प्रोबेबिलिटी, आसान चैप्टर एक लेके चलना है। ये कर लिया। अब सर सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यार ये दो चैप्टर बहुत आसान है और इसमें हमें कैसे एग्जाम में लिखना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम बनाना है क्योंकि यार बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसके अंदर यार सरफेस एरिया वॉल्यूम में ना रियल लाइफ एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन आते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे आइसक्रीम वाला हो गया, लास्ट ईयर भी केस बेस आया था। तो यार ये केस बेस जितने भी है वो मैं आपको करवाऊंगा, वो आपको करके जाने हैं और जो भी डाउट हो वो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। फिर अगले दिन बात करते हैं स्टैटिस्टिक और हमें यहाँ पर अपना टाइम कैसे बचाना है और कैलकुलेशन ट्रिक्स और साथ में जो गलतियां हम करते हैं वो सारी चीजें इन दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमें जो सिली मिस्टेक जो आप बोलते हो वो अवॉइड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंटेशन वो कैसा रखना है वो भी हम बता देंगे। अब बात करते हैं 8वें और 9वें दिन। यार यहां पर क्या करना है? टेस्ट दो, टेस्ट देके अपने मार्क्स इंक्रीज करो। आपके टेस्ट से 50% मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, ये मेरा वादा है। और टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस होता है, एनालिसिस। वो बच्चा जो टॉपर है वो अपने पेपर का जो भी मॉडल टेस्ट पेपर देगा उसका एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करके ये पता करना है कि अब कौन से टॉपिक के अंदर वीक है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आप अगले दिन जो टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आप निकाल सकते हो। और लास्ट डे 10 तारीख को सुबह 6 बजे, 10 तारीख को सुबह 6 बजे यार मैं आप लोगों का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, इससे गारंटेड आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। और सवेरे 6 बजे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू एज इट इज भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यार तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हाई वेटेज वाले टॉपिक्स उनको प्रायोरिटाइज कर लो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। फिर सबसे जरूरी एनसीईआरटी, भाई इसको छोड़ के गए तो लाइफ बदल जाएगी, है ना। एनसीईआरटी सबसे पहले आपको करनी है और सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट देने हैं। फिर डेली रिवीजन करने हैं और अपने फॉर्मूले की शीट बना के रख लो क्योंकि डेली फॉर्मूला पढ़ोगे तभी याद रहेगा, क्योंकि यार जितनी बार चीजें देखोगे उतनी ज्यादा ही याद रह पाएगी। फिर छोटे छोटे ब्रेक लेना है, माइंड फ्रेश करना है और रेगुलर मोटिवेट रहना है। मोटिवेट मैं करता रहूंगा अपनी क्लासेस में, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट लास्ट टिप्स जो है क्या है सर, रिवाइज करने फॉर्मूले डेली, मैंने आपको बता ही दिया। अपनी जहां भी बैठ के पढ़ोगे वहां पर रिवीजन के लिए फॉर्मूले चिपका लो। फिर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस कर लो। देखो यार तुम कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं किस लिए हूं, मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर एनसीईआरटी फोकस करनी है और ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्किप मत करना। ये जो चैप्टर है ये हाई वेटेज चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन वही आएंगे जो आपकी किताब के अंदर होंगे और एग्जाम्पलर के अंदर होंगे।
वो करके जाएंगे। और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, जितना अच्छे से लिखोगे, जो टेस्ट दोगे उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तब आप सीख पाओगे कैसे हमें एग्जाम में लिखना है। तो यार जो भी टेस्ट दोगे उसमें ये चीज प्रैक्टिस करनी है, और हमेशा अपने आप को शांत रखें, इरिटेट ना हो, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा एग्जाम जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और विशाल सर तो आपके साथ खड़े ही हैं, चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलकर फोड़ते हैं। तो सब लोग तैयार रहना, मिलने वाले हैं कल से। ऑल द वेरी बेस्ट।